हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 68। विक्रांत, आप शहर जा रहे हैं क्या? उसे तैयार होते देख आरुषि ने पूछा। रानी माँ का आदेश था कि विक्रांत शहर जाए और सिद्धांत और अंशिका को वापस हवेली ले आए। वहाँ के कारोबार जैसे भी चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। विक्रांत तो खुशी से रात भर सो ही नहीं पाया ढंग से। बस जाने मन, जल्दी निकल रहा हूँ। ऐसा करो, मेरे लिए कुछ अलग सा बना दो जिसे मैं साथ ले जा सकूँ। उसके गाल खींचते वो प्यार से बोला। अंशिका भाभी को मीठा बहुत पसंद है, पर आप अभी बता रहे हैं, बनाते बनाते तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। वो मुंह बनाते हुए बोली। अफसोस भी हुआ कि साथ कुछ भेज ना पा रही थी। अंशिका से मोहब्बत तो उसे भी बहुत थी, पर कैसे कहे, किससे कहे, यही सोचकर हमेशा चुप रही। रानी माँ से वैसे भी हद से ज़्यादा डरती थी वो। उसका व्यवहार सबके लिए ठंडा ही होता था, न चेहरे पर नर भाव होते न ही मुस्कान। आरुषि का डर स्वाभाविक ही था, ऊपर से विक्रांत की ऊँट पटांग हरकतें, जिससे वो हमेशा उसके निशाने पर होता था। भाभी आ जाती तो कम से कम बहुत अच्छा हो तो लगता। आप सुबह से शाम तक बिजी ही रहते हैं। मजाल है जो बीच में कभी हंसी भी आए हो मेरे चेहरे पर। माँ की आंखें वैसे भी इतनी डरावनी है कि उनकी चाह कर भी कोई बात नहीं कर सकती मैं। ऐसे करे रहने दो, ओके? और टेंशन न लो, भाई को तो मैं ऐसे लेकर आऊँगा, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। तो वो खिलखिला दी। ऐसे कैसे लाएंगे आप? सिद्धांत भैया आपकी बात मान ले तो बात ही क्या हो, वो तो किसी की नहीं सुनते। उसने भी छेड़ा। अरे लड़की, तुम्हें नहीं पता, मैं उन्हें थोड़ा लाने जा रहा हूँ। मैं तो उनकी आत्मा को लाने जा रहा हूँ। अरे मैं अंशिका को लाने जा रहा हूँ। वो राजदारी में कहते उसकी तरफ झुका तो आरुषि ने घूर कर देखा उसे। आप उन्हें भाभी नहीं कहते, नाम लेते अजीब नहीं लग रहा? हाँ वही भाभी। वो चिढ़ गया। एक और लेक्चर, सोचा उसने। क्या है ना, वो आपसे बड़ी भले ही ना हो, पर वो आपके भाई की पत्नी है और आपका उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा। आरुषि के लंबे लेक्चर सुनकर वो बोर होने लगा। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, देर हो रही है, ओके? उसे प्यार से गले लगाता वो बाहर निकल गया। अरे पर सुनो तो, वो पुकारती रह गई और वो तेजी से बाहर निकलता चला गया। रानी माँ के पैरों को जल्दी से छूकर वो अपनी जीप में बैठ गया। अपना सामान पीछे उछालते हुए धम से ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि रानी माँ की कर्कश आवाज़ से वो मुड़ा। आप अकेले नहीं जाएंगे विक्रांत, कन्हैया साथ जाएगा आपके साथ स्टेशन तक, और ड्राइविंग भी वही करेगा। वो उन्हें देख कर रह गया। सिद्धांत ने इतनी गहराई से अपनी मोहब्बत और अपने दिल खोल कर रख दिया था कि उसके सामने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी कि वह इनकार कर सके। फिर भी जाने क्या डर था उसके दिलो दिमाग में जो उसकी तरफ बढ़ने से रोक रहा था उसे। उसके बगल न लेट कर वो आज हॉल में लगे सोफे पर लेटी हुई थी। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि उस दिल को ठुकरा दे। वो तो खुद भी सिद्धांत को चाहने लगी थी। तभी तो निमेश के आ जाने से उसे मोहब्बत जैसी कोई फीलिंग ही नहीं लगी अपने दिल में। सिद्धांत का हाथ ना ही उसे अंदर सुखरू कर गया। एक लड़की और क्या चाहिए, बस इज्जत और मोहब्बत दोनों ही सिद्धांत ने दिए, पर उसकी मोहब्बत का पास न रख पा रही थी। वो अच्छे से जानती कि बीच रास्ते में हाथ थामने वाला कभी हाथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसकी जान से अजीज हस्ती के सामने तन के खड़ा हो गया था वो। रात के आखिरी पहर में उसकी आँख खुली तो वो छत को घूरे जा रहा था। जाने क्यों उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं उसे, जबकि आज तक उसकी इजाज़त के बगैर उसने अपनी जज्बात भी जाहिर नहीं कर पाया। जिस तरह कल रात वो उस पर अपनी मोहब्बत को खोल कर बैठ गया, अब उसे अफसोस भी हो रहा था और झुंझलाहट भी। इतने साफ लफ्ज़ों में मैं भी अगर वो ना समझी सकी तो मोहब्बत बेमानी सी लगने लगती है। सुबह उठा तो वो पहले ही उठ चुकी थी। उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं रही थी। रात बिना कोई जवाब दिए वो उसे तन्हा छोड़ आई थी। किचन में जाकर उसके लिए चाय रखी, फिर बाहर निकल गई। निकल कर देखा तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। पैर में लगी चोट और प्लास्टर की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ आई और एक हाथ अपने कंधे के दूसरी साइड ले जाते उसे थामने की कोशिश करने लगी। सिद्धांत उसके रिएक्शन पर अंदर से बहुत खुश हुआ था, पर चेहरे पर वही संजीदगी के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंशिका को उसका भार संभालना मुश्किल हो रहा था। कहाँ तो वो नाजुक सी, कहाँ वो लंबा चौड़ा मर्द, पर किसी तरह उसे संभालते हुए वॉशरूम ले गई। उफ, मेरी आर्म्स टूट जाएंगे लगता है। बाहर आकर वो अपने हाथों को दबाते हुए कराहने लगी। तभी उसे कुछ जलने की बू आई। भागती हुई किचन में गई, जहाँ चाय बहती हुई नदी की तरह अपना रास्ता खोजने जा रही थी और गैस के आसपास उसी के स्मेल से धुआं निकल रहा था। जल्दी से गैस बंद करके उसने खिड़की खोल दी और एग्जॉस्ट फैन ऑन किया। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ज़रूर सिद्धांत ने बद्दुआ दी होगी, तभी मेरी चाय जल गई। रात से मुंह फुलाए हुआ है। टेंशन में वो वहीं खड़ी सोचती रही। किचन का काम नहीं किया,
अब करना मुश्किल लग रहा था। सारा काम का ठीकरा सिद्धांत पर छोड़कर वो थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। जल्दी से साफ करके दोबारा चाय रख दी और वापस वॉशरूम में घुस गई, जहाँ वो ब्रश करने की कोशिश कर रही थी। रात में बड़ी मुश्किल से खाना खा पाया था और ध्यान नहीं दे पाई। मैं हेल्प कर दूं? उसने हाथ बढ़ाया तो सिद्धांत ने झट से ब्रश उसके हाथ में दे दिया। उससे किसी बच्चे की तरह उसके दांत साफ कर उसके चेहरे को धुलने लगी। उसके बाहर लेकर उसका फेस टॉवल से साफ किया। सिद्धांत के लिए उसका यह रूप बड़ा लुभावना था। वो तो शुक्रिया कर रहा था उसे एक्सटेंड करने वाले का, जिसकी बदौलत आज वो उसके करीब आ रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ, कहते हुए बाहर निकल गई और वो उसका इंतज़ार करने लगा। चाय तो पियोगे ना? उसने ट्रे उसके आगे रखते हुए कहा। तो वो हाँ में सर हिलाता चाय उठाने लगा। उसके हाथों में कंपन देखकर वो चौंक गई। वेट, पिलाती हूँ मैं। सिद्धांत अंदर तो खुश हो गया और खुद को शाबाशी भी दी कि अच्छी एक्टिंग कर रहा था। वो उसके बेहद नज़दीक बैठी चाय के छोटे छोटे सिप दे रही थी उसे, और वो उसे निहारे जा रहा था, जिससे वो झुंझला रही थी। और कुछ चाहिए? ट्रे उठाते हुए उसने पूछा तो हाँ में सर हिलाने लगा। क्या चाहिए? अब मुड़ने से पहले पूछा तो वो सीरियस होते हुए अपनी उंगलियों को गालों पर रखते हुए उससे इशारे से किस मांगने लगा, जिसे देख अंशिका की आंखें बड़ी हो गई। मेरे ख्याल से तुम्हें मेडिसिन चाहिए, इसके इशारे पर दांत पीसते हुए बोली तो हंस पड़ा। अंशिका किचन में चली आई। खड़े खड़े वहाँ सिद्धांत के इशारों को गौर करने लगी तो अनायास ही उसके होठों पर भी एक दिल फरेब मुस्कुराहट छा गई। उसे ये सब अच्छा लग रहा था, पर अभी भी वो अपने दिल को जज्बात से मुंह मोड़ रही थी, जो सिद्धांत की तरफ बहकने को मजबूर कर रहे थे। अभी वो उसे अपने पास बुलाना ही चाह रहा था कि दरवाजे की बेल ने दोनों का ध्यान बाहर की ओर कर दिया।